नमस्कार। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा फिर एक बार आपके समक्ष उपस्थित हूँ, एक नए विचार, एक नए विषय और एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि हम सभी ये महसूस करते हैं और बेहतर ढंग से समझते भी हैं कि हमारा मन जिस चीज़ को स्वीकार करता है उसमें हमें सुख प्राप्त होता है। यानी सुख और दुख अगर कहा जाए तो ये व्यक्ति विशेष की मनोस्थिति का नतीजा है। जिस घटना को, जिस चीज़ को, जिस वस्तु को, जिस विषय या जिस विचार को हमारा मन स्वीकार कर लेता है उसमें हमें खुशी मिलती है, और जिसे हमारा मन स्वीकार नहीं कर पाता वो हमें सुख नहीं देता। अर्थात यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा, चीज़ों, घटनाओं और विषयों और विचारों को देखने और समझने के प्रति जैसा हमारा नज़रिया होगा, जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा, वैसा ही वह हमें प्रतीत होता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि हम अपना दृष्टिकोण बदल दें तो जीवन बदल सकता है। जैसे यदि आप बहुत सारा टैक्स सरकार के समक्ष जमा करते हैं, इसका आशय है कि आपकी आमदनी बेहतर है। ये एक सकारात्मक नज़रिया है। दूसरी उदाहरण के रूप में अगर देखें तो यदि आपका घर गंदा रहता है, खिलौनों से भरा रहता है, आपकी दीवारें रंग बिरंगी हैं, इसका मतलब है कि आपके घर में बच्चे हैं, और इसके लिए आपको परमात्मा को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको एक परिवार दिया। हमारा जो आभारी हृदय होता है, जिसको हम कहते हैं सबके प्रति कृतज्ञता रखना, सबके प्रति आभार व्यक्त करना, जब हमारा मन, जब हमारा दिल आभार से भरा होता है तो हमें सब उज्जवल प्रतीत होता है। इसी प्रकार जब धूप खिलती है, कुछ लोगों को वो धूप की चुभन महसूस होती है, किसी को गर्मी महसूस होती है, और किसी को खुला आसमान, खुली धूप आनंद देती है। ये एक दृष्टिकोण का नज़रिया है, अपना अपना दृष्टिकोण। जो जैसे देखना चाहता है वो वैसे दिखता है। जैसे जब खुशी का कोई एक दरवाज़ा बंद होता है तो खुशी का कोई दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन अक्सर होता यह है कि जब हमारा खुशी का कोई एक दरवाज़ा बंद होता है तो हम लगातार उसी दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं, जबकि खुशी का जो दूसरा दरवाज़ा खुला है उसकी तरफ हम देखना ही नहीं चाहते और हम दुखी होते रहते हैं। जबकि हमें चाहिए, प्रकृति का यही नियम भी है कि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुलता है। यहाँ भी हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति को किसी नौकरी से निकाल दिया जाता है तब उसके मन में विचार आता है कि उसे ही नौकरी से क्यों निकाला गया, किसी और को क्यों नहीं निकाला गया। ये नकारात्मक दृष्टिकोण उसके मन में आता है, ये नकारात्मक विचार उसके मन में आते हैं, और जब तक वो इसी विचार में रहता है तब तक वो अपने लिए नए अवसरों की तलाश नहीं कर पाता, अपने लिए नया आयाम स्थापित नहीं कर पाता। नकारात्मक परिस्थिति का एक और उदाहरण यही है कि जब किसी को नौकरी से निकाला जाता है तो उसे लगता है कि अब उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, अब उसके आय का स्रोत क्या होगा। लेकिन जब वो सकारात्मक रूप से सोचना शुरू करता है तब उसे लगता है कि शायद अब उसे नए अवसर, नए विकल्प तलाशने का एक मौका मिला है। उसकी जो कार्यकुशलता है उसके अनुरूप उसे और बेहतर करने का, बेहतर अवसर प्राप्त करने का एक मौका मिला है, और यकीन मानिए उसका यही सकारात्मक दृष्टिकोण उसे पहले से और अच्छे स्थान पर स्थापित कर देता है। इसी प्रकार से आम व्यवहार में, आम दैनिक जीवन में भी जब कोई हमें भला बुरा कहता है, हमारे मन को पीड़ा पहुंचाता है, हमारे दिल को ठेस पहुंचाता है, तब हमारा मन उसके प्रति प्रतिशोध और क्रोध से भर जाता है। लेकिन यह
एक नकारात्मक दृष्टिकोण हुआ। यदि इसका सकारात्मक पहलू देखा जाए तो हमें सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर भी ईश्वर विद्यमान है और ईश्वर इससे ऐसा करवाकर शायद हमारे सहनशीलता के गुण को बढ़ा रहा है, हमें और ज़्यादा सहनशील बनाना चाह रहा है। इसके लिए हमें परमात्मा के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। इन सब बातों का सार केवल यही है कि जब हम एक गिलास में जिसमें आधा पानी भरा हुआ है, अगर हम उसे आधा खाली मानते हैं, एक नकारात्मक दृष्टिकोण हुआ, और उसी गिलास को जब हम आधा भरा हुआ कहते हैं तो यह सकारात्मक दृष्टिकोण हुआ। हमें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, नकारात्मक नहीं। जब हम सकारात्मक तरीके से देखना शुरू करते हैं, सकारात्मक तरीके से व्यवहार करना शुरू करते हैं, जब हम अपना दृष्टिकोण बदलते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। आम जीवन में हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई इस प्रकृति में नकारात्मक कुछ भी नहीं है। अगर नकारात्मक है तो वो है हमारा दृष्टिकोण, चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया, व्यक्ति के व्यवहार को देखने का और समझने का हमारा नज़रिया। अगर हम सकारात्मक देखना शुरू कर देंगे, अगर हम कृतज्ञ भाव से आभार व्यक्त करते हुए भाव से देखना शुरू करते हैं तो हमें उज्ज्वलता प्रतीत होती है। स्कूल में दो तरीके के बालक होते हैं। एक बच्चे होते हैं जिनको स्कूल जाना उबाऊ महसूस होता है, उन्हें स्कूल जाने में बोरियत महसूस होती है। वहीं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई से वंचित हैं, किसी भी कारण से सही, लेकिन जब उनको मौका मिलता है और वो जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें परम सुख की अनुभूति होती है। ये एक दृष्टिकोण है। एक बच्चे को जो स्कूल उबाऊ लगता है वही दूसरे बच्चे को आनंददायक लगता है। ये दोनों बच्चों का दृष्टिकोण नहीं तो और क्या है। इसलिए हमें अपने जीवन में चीज़ों को बदलने की बजाय, लोगों को बदलने की बजाय, परिस्थितियों को बदलने की बजाय एक बार दिल में आभार और कृतज्ञता का भाव लेकर, सकारात्मकता भरकर, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में हमें अपने दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। हमें अपना नज़रिया पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। यदि आपका दृष्टिकोण, आपका नज़रिया सकारात्मक हो गया तो आपको हर तरफ पॉजिटिविटी और सकारात्मकता दिखाई देगी। दृष्टिकोण बदलने से जीवन बदल जाएगा। फिर मिलूँगा एक नए विचार, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राधे राधे।